लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि अगर बिजली विभाग का आपने निजीकरण किया तो निश्चित ही अगली सरकार में आपको निश्चित ही दरकिनार होना पड़ेगा। ये आप तय रखिए। ये जनता अगर कुर्सी दे सकती है तो कुर्सी छीन भी सकती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। जनता के भविष्य पे कभी लात मारने की कोशिश मत करिएगा। साथियों, आगे की कड़ी में अगर आप सबके बीच में से कोई बोलना चाहे, मैं इनको देख रहा हूं, बड़ा कठिन समय है, सभी को के लिए कठिन समय है। हमारे यहाँ आज मन बड़ा व्यथित है मेरा। थोड़ा उससे अगर किसी प्रकार का ऊंच नीच बात हो जाती है तो माफी चाहूंगा, लेकिन ये बस 2-3 शब्द बहुत बोलूंगा। मन में बड़ा कष्ट इस बात का है कि आज मैसेज जब हमारे संघर्ष समिति का आया तो शायरी पढ़कर के मेरे मन में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद जैसे खून दौड़ने लगा था। मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया कि भाई चलना एकदम ज़रूरी है, आज एकदम चपक के चलना है। यहाँ आकर देखा तो रोज़ की तरह भेड़ी झुंड केवल बची है। मैंने कहा ऐसे विभाग के लिए कैसे ताली ठोकी जाएगी भाई? है? बिहार में यूपीएससी की उन्होंने पेपर में चेंजेज किया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चेंजेस किया था। सारे बच्चे रोड पर उतर गए थे। हम तो कि अभी भी हम लोग तो अपने आप को छात्र आदि समझते हैं, आदि नौकरी वाले समझते हैं, तो हम इस पर बड़ा केंद्रित मन करते हैं, इस पर बड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो वो बच्चे जो अभी फार्म भरे हैं वह रोड पर जाकर बैठ गए थे। तो अब ये समझिए कि केवल फार्म भरकर एग्जाम देने के लिए लोग लाइन पर लगे रहे कि नॉर्मलाइजेशन अगर आ जाएगा तो हम लोग का भविष्य नहीं बचेगा। अरे कितना 0.0% कितने लोग बनते हैं पीसीएस, कितना लोग बनते हैं? उसके लिए लड़कों ने संघर्ष किया। आगे यहाँ तक तो बिहार की क्रांति तो आपने देखा होगा कि इस कड़कड़ी जाड़ा में उनके ऊपर पानी फेंका गया था, तब भी बच्चों ने डटे रहे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि साला ये तो भविष्य आपका है और ये स्पीड है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, बुरा मत मानिएगा, छोटा सा 2-3 मिनट में हमको कहना है शब्द। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े साहब कहे जाते हैं लोग, छोटे साहब कहे जाते हैं, हम लोग तो सबसे छोटे कर्मचारी हैं। थोड़ा सा बुरा लगेगा बात को, लेकिन मैं सच्चाई बोलना चाहता हूँ, ये कभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। का जिम्मेदारी खाली कर्मचारियों के विभाग को बचाने के लिए है? ये बताइए कि प्राइवेटाइजेशन को अभी समझ नहीं पा रहे। प्राइवेटाइजेशन को समझिए कि कोरोना है। जैसे कोरोना किसी को भी छोड़ा नहीं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई अधिकारी हो। तो ये प्राइवेट हो जाएगा ना, तो आज हमारे आप मालिक हैं, कल कोई मालिक और होगा। आज तो हमको सस्पेंड करने की भी क्षमता आपकी है, तो न तो बड़े साहब बचेंगे ना तो छोटे साहब बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। ये कई साहब केवल ऊपर बैठे होंगे, अब वही साहब लोगों को कंट्रोल करेंगे। मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन वही बोलना चाहते हैं क्योंकि हमारा भी तो भविष्य है थोड़ा है। पता लगा कि बोलने में कहीं उल्टा सीधा बोला गया, वायरल हो गया तो बस हो गया। तो हम तो मन में बहुत कुछ सोच कर आए थे, लेकिन हम ये कहेंगे कि लोकतांत्रिक तरह से हमारा ये अधिकार है। हम लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हम आप लोग के साथ हैं। और अपने भाई साथियों को मोटिवेट करिए। मैं तो बहुत मोटिवेट करता, मेरे तो एक मित्र बड़े प्रेमी भी रहे हुए हैं, कह रहे हैं यार दिन भर हम लोग नौकरी करते हैं, दिन